सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये वीडियो का जो टॉपिक है ये मोस्ट आस्क्ड टॉपिक में से है। तो एम फार्म के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उनको लेकर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मा एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग सम न्यू बायोफार्मास्यूटिकल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। तो मैं एक वीडियो बनाने के बाद ऑलवेज अब सबसे पूछता हूँ कि आप कमेंट कीजिए किस पे आपको वीडियो चाहिए और दूसरे टॉपिक पे या फिर दूसरे सब्जेक्ट पे। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा मिले हैं वो है एम फार्म इन फार्मेसी प्रैक्टिस। इस टॉपिक पे या फिर इस सब्जेक्ट पे प्लीज़ वीडियो बनाइए। बहुत सारे मुझे रिक्वेस्ट मिले हैं जो आगे करेंगे या फिर जिनको मिला है रिसेंटली वो भी जानना चाहते हैं तो कि हम लोग का फ्यूचर आगे क्या है, अगर हम लोग इस साल एडमिशन लिया है या फिर अभी सेकेंड ईयर में है या फिर आगे जाके एडमिशन लेंगे, सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत हेल्पफुल भी होने वाला है। आई होप एंड इन्फॉर्मेटिव भी होगा क्योंकि एम फार्म एंड फार्मेसी प्रैक्टिस एक तो ये कोर्स न्यू है, दूसरी ये चीज़ है इसके जो प्लेसमेंट, इसके जो कोर्स का फ्यूचर, इसका कैरियर, जॉब्स, इसको लेकर बहुत सारे कन्फ्लिक्शंस है। लाइक हर एक के माइंड में अलग अलग माइंडसेट है, हर एक के माइंड में अलग अलग चीज़ें घूमते रहते हैं इस कोर्स को लेकर कि अगर हम लोग करेंगे, कोई आपको बता दे कि मुझे एम फार्म इन फार्मेसी प्रैक्टिस मिला है तो क्या मुझे ये कोर्स को लेना चाहिए, तो कोई आपको बताएगा, सजेस्ट करेगा कि बिल्कुल मत ले, ये कोर्स तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, स्पेशली इंडिया में तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। कोई आपको बताएगा कि बहुत कॉम्पिटिशन है स्पेशली फार्म डी स्टूडेंट्स के साथ। कोई आपको बोलेगा कि एम फार्म ही कर रहा है तो फार्मास्यूटिक्स में कर, फार्माकोलॉजी में कर, फार्मेसी प्रैक्टिस के जो जॉब्स है वो तो तुझे ऐसे ही बी फार्म के बाद में मिल जाएगा, डी फार्म के बाद में मिल जाएगा, वही तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ही बनना है। तो डिफरेंट कमेंट्स आपको मिलेंगे जब आप लाइक सर्च करते हो या फिर पूछते हो कि एम फार्म इन फार्मेसी प्रैक्टिस ये कोर्स किस बारे में है, इसको करने के बाद एक्चुअली में क्या हम लोग को मौका मिलने वाला है। डिटेल में बात करते हैं तो लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक। एम फार्म इन फार्मेसी प्रैक्टिस, यस दिस इज अ न्यू कोर्स, ये ज़्यादा अभी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कोर्स है एंड अभी तो नाइपर में भी ये कोर्स आ चुका है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको माइंडसेट क्लियर कर दूं, अगर आपको ये सब्जेक्ट मिलते हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। ऐसा अगर सोच रहे हो कि मुझे जॉब नहीं मिलेगा या फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा तो ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। फार्म इन फार्मेसी प्रैक्टिस का स्कोप इंडिया में है, हो सकता है जितना अदर कंट्रीज में आपको मिलेंगे उतना ना हो, लेकिन स्कोप बिल्कुल नहीं है। इस माइंडसेट को लेकर अगर हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं तो स्पेशली उनके लिए ऐसा बिल्कुल मत सोचो। अगर हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है तो हम लोग ऑलरेडी एंटर हो चुके कोर्स के लिए, तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि कोर्स को कैसे छोड़ेंगे या फिर कुछ स्कोप नहीं। हम लोग ये सोचेंगे कि ले तो लिया है, अब इसका फ्यूचर हम लोग क्रिएट करेंगे। फ्यूचर क्रिएट करता है स्टूडेंट्स, फ्यूचर क्रिएट करता है वर्किंग प्रोफेशनल्स। अगर आप सोचोगे कि फ्यूचर नहीं है तो फ्यूचर बनाएगा कौन। और फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स जिनको सोच रहे हो कि अभी मिलेगा कि नहीं, उनको मैं बोलूँगा पहले वीडियो को कंप्लीट देख लो, क्या कैरियर है, स्कोप है, फिर आपको पता लगेगा कि स्कोप है कि नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसा है ऑलरेडी मेंशन्ड कि जितना इसका फ्यूचर या स्कोप होना चाहिए था उतना इंडिया में नहीं है। इसका कारण क्या है? पहला कारण है कि आप सबको पता है फार्म डी के बारे में। फार्म डी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये एक 6 इयर्स कोर्स होता है जो कि डॉक्टर प्रोफेशनल कोर्स होता है जस्ट लाइक MBBS। तो ये होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इस कोर्स को करने के बाद आप एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट जॉब करते हो, क्लिनिकल सेक्टर में मेनली एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। आप सभी को पता है, जो भी आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो या फिर फार्म डी के स्टूडेंट हो, कि फार्म डी का भी स्कोप इंडिया में बिल्कुल नहीं है। रेगुलेशन बहुत दिनों पहले आ चुका है लेकिन ना तो अभी कॉलेज है कोई गवर्नमेंट अच्छा सा। प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो एम फार्म का डबल फीस लगता है या फिर बी फार्म का, और उस तरीके का कोई जॉब भी नहीं आता, गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो पहला रीज़न है कि क्लिनिकल फार्मेसी का जो सेक्टर है वो सबसे पहले है फार्म डी स्टूडेंट्स के लिए ही। तो उनको ही अगर मौका नहीं मिल रहा है जॉब करने का, वही हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का जॉब कर रहा है, तो फार्मेसी प्रैक्टिस का कहाँ से मिलेगा। तो अगर जॉब इंक्रीज करना है तो गवर्नमेंट को स्टेप फॉरवर्ड करना होगा, गवर्नमेंट को जॉब इंक्रीज करना होगा, फार्म डीज एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट लाइन का वैल्यू उनको इंक्रीज करना है। तो ये पहला रीज़न है, क्योंकि हम लोग का वैल्यू फार्मेसी प्रैक्टिस कोर्स का वैल्यू इसीलिए अभी नहीं है क्योंकि क्लिनिकल सेक्टर को फार्म डी स्टूडेंट्स या फिर अदर्स के लिए इंक्रीज नहीं किया जा रहा है। लाइक बहुत स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज तो हो रहा है डेफिनेटली, बट बहुत ग्रेजुअली, मतलब बहुत स्लोली हो रहा है एक्चुअली एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। अदर स्टेट में आप जाओगे तो बी फार्म, एम फार्म कोई वैल्यू नहीं है, ओनली फार्म डी। यहाँ पे बी फार्म करके जाओगे फिर भी यूएस में जाके आपको फार्म डी करना होगा, अदरवाइज आप फार्मासिस्ट नहीं बन सकते वहाँ पे। तो इसी के ऑल्टरनेटिव एक कोर्स है एम फार्म फार्मेसी प्रैक्टिस। बहुत सिमिलरिटीज है इस कोर्स के साथ
क्योंकि जैसे हम लोग फार्म डी पीबी करते हैं बी फार्म कोर्स करने के बाद, तो फार्म डी पीबी अगर करोगे और एम फार्म करोगे इस पर्टिकुलर फार्मेसी प्रैक्टिस, तो काफ़ी सिमिलरिटीज आपको मिलेंगे। ये कुछ ऐसे टाइप्स के कोर्सेस है जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेस है, मतलब फार्मास्यूटिक्स तो है ही स्पेशलाइज्ड, बस उसके भी अंडर स्पेशलाइज्ड है। ये क्लिनिकल सेक्टर में एंटर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपने फार्म डी नहीं किया है, बी फार्म किया है, तो फार्म डी पीबी करके आपका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। 3 साल का कोर्स है, ऑल्दो उसका वैल्यू भी नहीं है। तो बेटर है आप एम फार्म डिग्री करो, बी फार्म किए हो तो फार्मेसी प्रैक्टिस में। यहाँ पे आपको फार्मेसी इंक्लूडेड क्लिनिकल, हॉस्पिटल, कम्युनिटी, ये जो डिफरेंट फार्मेसी के सेक्टर्स है वहाँ पे प्रैक्टिसेस कैसे होता है, मेनली आपको यही सीखने के लिए मिलेगा। कैसे ये क्लिनिकल सेक्टर एक्चुअली में ग्रो हो रहा है, कैसे चलते हैं ये क्लिनिकल सेक्टर। इंक्लूड्स कम्युनिटी फार्मेसी ऑल्सो, हॉस्पिटल फार्मेसी, एम्बुलेटरी फार्मेसी, डिफरेंट फार्मेसीज जो है वो कैसे चलते हैं, उनका रूल्स, उनका रेगुलेशन, कैसा सिस्टम होना चाहिए, कौन से शेड्यूल्स के अंडर आना चाहिए, एक फार्मेसी में कैसे सेटअप होना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स हम लोगों को इसमें सिखाया जाएगा। इंक्लूडिंग अदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी है। कोर्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये 2 साल का एक एम फार्म कोर्स है। सबसे बेस्ट कॉलेज आई थिंक नाइपर है, तो अगर आपको करना है तो नाइपर से करो। एंड इवन अगर आप नाइपर में आपको मिलते हैं तो डोंट थिंक कि ये सब्जेक्ट कैसा है वैसा है, ये नाइपर है, जॉब आपको मिल जाएगा। कोर्स को करो, कोर्स को वैल्यू दो तो कोर्स आपको वैल्यू देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट्स की बात करें तो क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, फार्माकोजिनोमिक्स, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है रिलेटेड टू क्लिनिकल फार्मेसी, फार्माकोविजिलेंस, ये जो सब्जेक्ट्स है ये आपको सीखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। तो मोस्टली आपका जो जॉब्स होगा तो वो आप तो समझ ही चुके हैं कि मोस्टली हमारा जॉब्स, अगर हम लोग क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम हॉस्पिटल ही पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम हमारा जॉब होगा क्लिनिकल सेक्टर में ही। अब हम लोगों का फार्मेसी प्रैक्टिस जिन लोग एम फार्म करते हैं उनका जॉब मैक्सिमम होते हैं एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। इसीलिए एक माइंडसेट हो गया है कि ये तो तू डी फार्म या बी फार्म के बाद भी हम लोगों को मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। क्लिनिकल सेक्टर इज ग्रोइंग डे बाय डे। हो सकता है डी फार्म बी फार्म का जॉब आपको मिल जाएगा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ऐसे, लेकिन एम फार्म फार्मेसी प्रैक्टिस करने के बाद आपको एज अ जूनियर फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट, जूनियर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, ये जो पोस्ट है ये आपको बी फार्म के बाद, डी फार्म के बाद नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको एम फार्म करना होगा। एम फार्म इन फार्माकोलॉजी, एम फार्म इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मोर स्पेशलाइज्ड, एम फार्म इन क्लिनिकल रिसर्च, जो सिमिलर एक कोर्स है इसी टाइप का, फार्मेसी प्रैक्टिस टाइप का ही, और एक कोर्स हमारा एम फार्म इन फार्मेसी प्रैक्टिस। ये जो ब्रांचेस है क्लिनिकल रिलेटेड या फिर फार्माकोलॉजी भी स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल है, इनके लिए ये पोस्ट बने हैं फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में, क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट में, स्पेशली क्लिनिकल रिसर्च में, क्योंकि फार्माकोविजिलेंस के कुछ जॉब्स बी फार्म के बाद, फार्म डी के बाद भी हो जाते हैं, लेकिन मास्टर्स इन फार्मेसी प्रैक्टिस इंक्लूडिंग क्लिनिकल रिसर्च एंड अदर कोर्सेज, इनके लिए ये जो स्पेशली गवर्नमेंट की अगर बात करूँ तो जो डिफरेंट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट जब रिक्रूट करते हैं तो वो बी फार्म को नहीं रिक्रूट करते हैं, वो लेते हैं एम फार्म इन फार्माकोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस या फिर वहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च। ये जो एम फार्म के स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल होता है फॉर द फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट या फिर क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर या फिर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, इंक्लूडिंग ऑल द टॉप कंपनीज। वो मैटर नहीं करता कि आपने क्या किस कोर्स में किया है। अगर आपने क्लिनिकल रिसर्च या फिर क्लिनिकल सेक्टर रिलेटेड कोई भी मास्टर्स की हो तो यू आर एलिजिबल फॉर द टॉप कोर्स, ऑलमोस्ट ऑल द टॉप पोजीशंस इन ऑल टॉप कंपनीज रिलेटेड टू द क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस। यहाँ पे बी फार्म स्टूडेंट्स को ले रहे हैं तो एम फार्म कर रहे हो आप लोग, तो ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दिस क्लिनिकल रिसर्च रिलेटेड जॉब्स। आप बात रही कम्युनिटी, तो कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी में भी बहुत सारे पोस्ट है। जूनियर फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट, फार्मेसी इन्वेंट्री कंट्रोल, फार्मेसी मैनेजर, फार्मेसी एंड पीटीसी जो है थेरेप्यूटिक कमिटी, उनके मेंबर, ये डिफरेंट पोस्ट में फार्मेसी प्रैक्टिस को ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कोर्स का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ये एक मास्टर्स कोर्स है, एम फार्म का सिमिलर ही वैल्यू होता है। हो सकता है फार्माकोलॉजी या फिर फार्मास्यूटिक्स में जितना हम लोग को जॉब ओपनिंग्स है उतना अभी इंडिया में जॉब ओपनिंग्स नहीं है, लेकिन इंडिया में 2 तरीके के जॉब होता है। एक टाइप का जॉब जिनमें ऑल द मास्टर्स आर एलिजिबल, अगर आप टीसीएस में जाओगे जॉब करने या फिर आप लोग का जो डिफरेंट लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर रिलेटेड एमएनसीज है, वो लोग नहीं देखते आपका एम फार्म किस सब्जेक्ट में है, वहाँ पे एम फार्म और बी फार्म एलिजिबल है। तो कोई भी एम फार्म हो आप एलिजिबल हो, तो सैलरी तो आपको सेम ही मिलेगा, जो फार्माकोलॉजी हो या फिर आप फार्मेसी प्रैक्टिस हो, आप क्लिनिकल रिसर्च में ही एंट्री ले रहे हो।
जो मोस्टली क्लिनिकल। गवर्नमेंट में जाओगे तो एज आई मेंशन, गवर्नमेंट में आपको फार्माकोलॉजी के साथ साथ फार्मेसी प्रैक्टिस को भी सिमिलर वहाँ पे ऑल्टरनेट रहता है। आप किसी भी जो जूनियर फार्माकोविजिलेंस या फिर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का जो पोस्ट आते हैं फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग सीडीएसईओ के डिफरेंट पोस्ट से, आप कोई भी एक उठा के देख लो, आपको मिल जाएगा कि ऑल्टरनेटिव करके फार्मेसी प्रैक्टिस, क्लिनिकल रिसर्च, इन सभी में एमफार्म एलिजिबल है। और बाकी मैंने बताया इस कोर्स को करने के बाद आप लोग हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हो एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो बहुत कम है बट है, इंक्लूडिंग फार्मेसी का इन्वेंट्री कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल एंड पीटीसी थेरेप्यूटिक कमिटीज जो होता है हर एक हॉस्पिटल में, या फिर जो फार्मेसी मैनेजर या फिर जो डिफरेंट हायर पोस्ट्स है, ये भी एमफार्म के बाद आप लोग एज ए ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गए बहुत सारे जॉब्स। अब गवर्नमेंट में अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो आप स्टार्टिंग सैलरी कुछ 25,000 टू अप टू 40,000 कुछ भी हो सकता है आपका। मगर मैं एनुअल एकदम मिनिमम स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एकदम मैं मिनिमम अगर भी बताऊँ तो वो भी आपको 25,000 से ऊपर ही मिलेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट में भी इसका सैलरी जो होता है अराउंड 26, 20,000, 7,000 के आसपास कुछ रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कोर्स फार्मेसी प्रैक्टिस। अब आपको शायद लग रहा है कि हाँ, दिस इज कोर्स, अगर हम लोग को मिला है ये कोर्स, अगर हम लोग एमफार्म कर रहे हैं तो सीरियसली हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे इस कोर्स को छोड़कर दूसरा कोर्स ले, दूसरी बार नाइपर दे, या फिर इस कोर्स का कुछ फ्यूचर नहीं है, एमबीए कर लेते हैं या फिर कुछ और कर लेते हैं। कोर्स को कैसे आगे ले जाना है ये सोचो। इस कोर्स के साथ हम लोग कैसे एक अपना ग्रो करें वो सोचो। आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इस कोर्स पे कुछ नहीं है, राइट। और जो लोगों ने अभी तक एमफार्म नहीं करे हो तो आपको मैं बताऊंगा, अगर आपको लगे ऐसा, अगर आपको फार्माकोलॉजी मिले, फार्मास्यूटिक्स मिले, दैट इज फाइन। अगर आपको फार्मेसी प्रैक्टिस मिले तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसमें कुछ नहीं है। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना और जिन भी जूनियर्स है उनके साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच। एंड दूसरे कोई भी सब्जेक्ट पे सिमिलरली अगर आपको चाहिए वीडियो तो डेफिनेटली यहाँ पे कमेंट कर देना एक। और प्रीवियसली जितने भी वीडियोस है रिलेटेड टू दिस कोर्स एंड करियर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उनको डेफिनेटली यू शुड वॉच। नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, आई बटन पे भी मिल जाएंगे, जाके जरूर देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।